हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनवायरमेंट 2023 उसके अंदर जो साइंस पार्ट है उसका पहला टॉपिक है कोशिका संरचना एवं कार्य, वो पढ़ेंगे। साइंस के लगभग 45 to 30 क्वेश्चन आते हैं इसमें एनवायरमेंट से। तो पहला टॉपिक अपना आज रहेगा कोशिका की संरचना पढ़ेंगे और कोशिका का कार्य पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अपने कोशिका के बारे में ये देखते हैं कि कोशिका होती क्या है। तो जो कोशिका होती है वो अपने सजीव पढ़ते आ रहे हैं छठी क्लास से 5वीं क्लास से। सजीव जो होते हैं, जो सजीव है, उनका पूरा शरीर छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बना होता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, कोशिका। यानी कि जितने भी सजीव होते हैं उनका जो शरीर है वो इस प्रकार की छोटी छोटी संरचनाओं से बना होता है। इन संरचनाओं को अपने कोशिका बोलते हैं। सजीवों के पूरे शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं अपने, जैसे श्वसन हो गई, पाचन हो गया, सर्जन हो गई, जितनी भी सजीवों की क्रियाएं होती है, सारी क्रियाओं का नियंत्रण और ये क्रियाएं जहाँ होती है वो स्थान, सब चीजें किसके कंट्रोल में होती है, कोशिका के कंट्रोल में होती है। यानी कि सारी क्रियाओं का नियंत्रण हो गया, नियमन हो गया, सब कुछ कौन करवाता है, कोशिका करवाता है। और पूरा शरीर की जो स्ट्रक्चर है वो भी किससे बनी होती है, कोशिका से बनी होती है। यानी कि जो कोशिका को अपने बोलते हैं कि जो सजीव होते हैं, जो भी पृथ्वी को सजीव है, जो भी पृथ्वी को, उन सजीवों का पूरा शरीर किससे बना होता है, कोशिका से। तो एक तो अपने बोलते हैं कि सजीवों की संरचना, दूसरे अपने बोलते हैं कि सजीवों की जितनी भी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को बोला जाता है उपापचयी क्रियाएं। तो पूरा शरीर किससे बना है, कोशिका से। यानी कि कोशिका को सजीव की संरचनात्मक इकाई कहते हैं, ठीक है। और जो पूरा शरीर की जो भी क्रियाएं होती है, जितनी भी अपने दिन में, जो भी अपने डेली लाइफ में जितनी भी क्रियाएं करते हैं, वो सारी किसके थ्रू होती है, वो कोशिका के थ्रू होती है। और इसके अंदर जो संरचनाएं होती है जिनको कोशिका अंगक कहते हैं, उनके थ्रू होती है। तो अपने कोशिका के बारे में एक लाइन होती है कि कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। कोशिका जो होती है वो सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, उसको अपने क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। और कोशिका को इंग्लिश में बोला जाता है सेल, ठीक है। यानी कि पूरा शरीर कोशिकाओं का बना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं संरचनात्मक इकाई। जितनी भी अपने मेटाबॉलिक रिएक्शन, जिनको अपनी उपापचयी क्रियाएं कहते हैं, वो सारी किसमें होती है, वो कोशिका में होती है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रियात्मक इकाई। तो सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है वो कौन सी होती है, कोशिका। अब इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसको, इसकी जो खोज है किसने की थी, नाम किसने दिया था, ये सब चीजें अपने पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, इन्होंने सबसे पहले अपना खुद का जो सूक्ष्मदर्शी बनाया। अब ये सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, जो अपनी छोटी चीजें होती है जिनको अपने सीधी आंखों से नहीं देखा जा सकता, उनको अपने माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। तो उन्होंने अपने खुद का बनाया सूक्ष्मदर्शी, और उसके अंदर उन्होंने देखा एक कोरक। कोरक यानी कि कास्ट बोलते हैं, और ढक्कन जो होता है उसकी स्लाइड काटी और उसको इस सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा। तो उन्होंने कोरक में देखा कि छोटे छोटे इस तरह से बॉक्स थे, छोटे छोटे। उस कोरक के अंदर क्या दिखे उनको, बॉक्स दिखे। ये बिल्कुल खाली थे, क्यों, क्योंकि कोरक की जो सेल्स होती है वो अपने को पता है कि डेड होती है। तो इनको जो भी मटेरियल था सेल्स के अंदर वो सारा नष्ट हुआ था। तो ये सारे जो भी बॉक्स इनको दिखे थे वो सारे क्या थे, खाली थे। तो इन्होंने इनको नाम दिया था सेलुला। क्या नाम दिया था, रॉबर्ट हुक ने इन बॉक्स को सेलुला नाम दिया। सेलुला का मतलब होता है खाली, कक्ष या कमरा। तो ये खाली थे, इसलिए इन्होंने क्या नाम दिया, सेलुला। इसका मतलब इन्होंने सेलुलर नाम दिया, बाद में इसका परिष्कृत रूप हो गया सेल, यानी कि जिसको अपने हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। किसमें की थी, तो कोरक में की थी।
और इन्होंने जो कोशिकाएं देखी थी वो क्या थी, मृत कोशिका। तो अपने को दो प्रकार से प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न ये पूछेगा कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, तो अपने को आंसर ये देना है रॉबर्ट हुक ने की थी। अब अगर अपने को पूछे कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो भी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद एक वैज्ञानिक और है जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज। तो क्वेश्चन आएगा तीनों प्रकार से। पहला आएगा कि कोशिका की खोज किसने की, तो उसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। अब आएगा कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो भी आंसर आएगा रॉबर्ट। सीधा अगर पूछे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो अपने को आंसर देना है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ लिया कि जो कोशिका होती है वो सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यानी कि कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन को आप चीजों क्रियाएं बोलते हैं, अपने को श्वसन हो गया, पाचन हो गया, जितनी भी क्रियाएं होती है वो अपने किसमें होती है, कोशिका के अंदर। और सजीवों का पूरा जो शरीर की संरचना है, एक एक अंग जो होता है वो किससे बना होता है, वो कोशिका से बना होता है। इसलिए सजीवों को उसकी संरचनात्मक इकाई भी बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो अपने का आंसर कहते हैं कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में बोला जाता है सेल। ठीक है, सेल का मतलब होता है कक्ष, यानी कि कमरा या बॉक्स, मतलब जो भी संरचना होती है वो। इसके बाद इसकी खोज की बात करें तो दो वैज्ञानिकों के नाम अपने को पढ़ने होते हैं, रॉबर्ट हुक और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। अब रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने सबसे पहले कोशिका को देखा, हालांकि वो थी मृत कोशिका, लेकिन सबसे पहले इन्होंने देखा था। तो अपने को जो क्वेश्चन ये आए कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो सीधा क्वेश्चन अगर कोशिका की खोज का आता है तो आंसर रॉबर्ट हुक होगा। अगर अपने को पूछे कि इन्होंने मृत कोशिका की खोज की, तो मृत कोशिका की खोज का आंसर भी किसका आएगा, रॉबर्ट हुक का। और अगर पूछे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो आंसर आएगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। तो ये तो तुमने पढ़ा है कि कोशिका होती क्या है, कहाँ होती है, तो सजीवों में जितने भी पृथ्वी के ऊपर सजीव हैं सारों का शरीर, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे मनुष्य है, चाहे कोई और जंतु है, जितने भी जल में रहने वाले, स्थल में रहने वाले, मरुस्थल में रहने वाले जितने भी जीव इस पृथ्वी के ऊपर प्रेजेंट है, सारों का शरीर कोशिका से बना होता है। और सारों की जितनी भी क्रियाएं होती है, जो उनकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, वो सारी की सारी किसमें होती है, कोशिका के अंदर होती है। तो ये तो अपने कोशिका का नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब अपने पढ़ेंगे कि कोशिका की स्ट्रक्चर क्या होती है। सारों सजीवों में अपने ये पढ़ेंगे कि क्या सारे सजीवों में सेम ही कोशिकाएं होती है, उनकी आकृति क्या सेम होती है सभी में, तो ऐसा नहीं होता। सभी सजीवों में अलग अलग नंबर्स, यानी कि अलग अलग संख्या में कोशिकाएं होती है। कोशिका की संख्या के आधार पर भी जीव के 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए। कोशिका की आकृति अलग अलग होती है, एक ही शरीर के अंदर भी अलग अलग उनके कार्य के आधार पर होती है। कोशिका की आकृति यानी कि कोशिका किस प्रकार की संरचना होती है, यानी कि कईयों की कोशिका की संरचना तर्करूपी होती है, जैसे अपनी मांसपेशी की कोशिका होती है गोलाकार होती है, जैसे जो ओवम होता है, अंडाणु जिसको बोलते हैं। कोई कोशिका होती है जो चल सकती है, जैसे शुक्राणु। तो अलग अलग आकृति की कोशिका होती है, तो वो अपने आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। ये जो खुद कोशिका है ये आगे 2 प्रकार की होती है। ठीक है, जैसे जैसे जीवों का विकास होता है वैसे वैसे अपने पढ़ते हैं कि कोशिका जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कोशिका के अगर अपने प्रकार देखें तो मोस्टली अपने को 2 प्रकार दिखाई देते हैं। पहला प्रकार होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका पहला प्रकार तो ये। दूसरा जो प्रकार होता है वो इसका होता है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका ये इसका दूसरा प्रकार।
ये दो प्रकार, पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। ये दो कोशिका के प्रकार अभी होते क्या है, तो अपने को नॉर्मल जानकारी के बारे में होनी चाहिए। सीधा अपने को टू द पॉइंट बात करनी है, अपने को ऑप्शन सही करने हैं, वहाँ पे क्वेश्चन सही करने हैं, तो उतना ही पढ़ना है जितना अपने एग्जाम में आए। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब होता है पुरानी कोशिकाएं, ठीक है। जैसे जैसे विकास हुआ, कोशिकाओं के जो वर्जन थे, कोशिका की संरचना आकृति बदलती गई और जो नए वर्जन थे, नई कोशिकाएं थी, वो बनती है। तो ये पुरानी कोशिकाएं थी। अब पुरानी कोशिकाएं थी तो इनके अंदर जो कोशिका के अंदर अपने आगे कोशिका की संरचना पढ़ेंगे, तो उसमें एक चीज पढ़ेंगे केंद्र। वो कोशिका के बिल्कुल बीच में होता है। ये मान लो कोशिका जो इसके बिल्कुल बीच में सेंटर के अंदर, मोस्टली जरूरी नहीं है कि सारी कोशिकाओं में बीच में हो, कईयों में पेरिफेरल यानी कि बिल्कुल नीचे भी होता है, कईयों में बीच में होता है, वो अलग अलग। मोस्टली जो अधिकांश जो जीव होते हैं उनके अंदर बीच में। ये जो केंद्रक है, इसके ऊपर एक झिल्ली होती है जिसका नाम होता है केंद्रक झिल्ली। वो केंद्रक झिल्ली जब तक है तब तक तो अपने कोशिका को बोलेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। अगर कोई कोशिका के अंदर केंद्रक झिल्ली ना हो, केंद्रक झिल्ली ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं होती, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका के केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं होती। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, इसके अंदर केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ये पहला तो मेन डिफरेंस हुए। अपने को एग्जाम में क्या पूछे कि निम्न में से किस कोशिका के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, तो पहला क्वेश्चन ये तो नहीं पाई जाती, तो इसका आंसर होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका। बाकी सारी कोशिकाओं के केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होती है। अगर पूछे कि निम्न में से किस कोशिकाओं के ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, तो उसका आंसर होगा यूकैरियोटिक कोशिका। दो इनके अंदर ये अंतर हो गया। पहला अंतर, केंद्रक झिल्ली नहीं होती वो प्रोकैरियोटिक, जिनमें होती है वो यूकैरियोटिक। अब दूसरा डिफरेंस, इसके अंदर 70 प्रकार के राइबोसोम, 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिका में 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। दूसरा इनके अंदर ये अंतर होता है, इसके अंदर 70 राइबोसोम, इसमें 80 राइबोसोम होती है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में दो अंतर, पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली होती है। दूसरा अंतर, इसमें 70 राइबोसोम होते हैं और इसमें 80 राइबोसोम होते हैं। अगला अंतर ये होता है कि इसके अंदर कोई भी कोशिका अंगक नहीं पाया जाता, कोशिका अंगक नहीं पाया जाता, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी को इसमें नहीं पाया जाता। और इसके अंदर सारे कोशिका अंग, वो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अलग अलग होते हैं, जितने भी कोशिका अंग होते हैं इसमें उपस्थित होते हैं। तो ये तीसरा अंतर। कोशिका के प्रकार, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अंतर हो गया, केंद्रक झिल्ली नहीं होती, इसमें केंद्रक झिल्ली होती है। इसमें 70 राइबोसोम होता है, इसमें 80 राइबोसोम होता है। इसके अंदर कोशिका अंगक नहीं पाए जाते हैं और इसमें कोशिका अंगक पाए जाते हैं, ये इनमें अंतर होता है। इसके बाद अपने पढ़ेंगे कि कोशिका की संख्या जीवों में अलग अलग होती है। किन्हीं जीवों में एक कोशिका होती है, किन्हीं में कोशिका नहीं होती, और कई जीव होते हैं जिनमें कोशिका बहुत सारी होती है। तो इस आधार पर अपने कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार पढ़े। देखो, कोशिका की संख्या के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। पहला, एक कोशिकीय जीव, इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूनिसेल्युलर। दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव,
इसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर, और एक होता है अकोशिकीय जीव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसेल्युलर जीव। ठीक है, अब एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनके शरीर में एक ही कोशिका होती है, पूरे शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती है वो एक ही कोशिका में होती है, और पूरा शरीर एक ही कोशिकाओं का बना होता है। दूसरे जो जीव है इनको बहुकोशिकीय बोलते हैं, इनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है, अलग अलग प्रकार की आकृति की जो कोशिका होती है वो इनके अंदर प्रेजेंट होती है, तो दूसरे प्रकार के जीव को बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण अपने पढ़ते हैं अमीबा, पैरामीशियम और यूबिलिना, ये तीन एग्जाम्पल है वो एक कोशिकीय जीवों के एग्जाम्पल है। जैसे अमीबा होती है उसके अंदर एक ही कोशिका होती है, इस तरह बीच में केंद्रक होता है, बाकी इसके अंदर जीव द्रव्य होगा और अंदर इसके 70 राइबोसोम। ये उदाहरण है अमीबा का। इसके बाद बहुकोशिकीय में देखें तो जितने भी अपने पेड़ पौधे देखते हैं, जो पादप जगत के जंतु, पादप जगत और जो जंतु जैसे मनुष्य हो गया, अन्य जैसे मछली वगैरह हो गया, वो सारे जंतु किसमें आते हैं? बहुकोशिकीय जीवों में आते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है वो अकोशिकीय जीव का। अकोशिकीय जीवों में एक ही प्रकार के रखे गए हैं जिनको बोलते हैं विषाणु, विषाणु यानी कि वायरस। ये एकमात्र जीव है जिनके शरीर में कोशिका नहीं होती, यानी कि इनका शरीर अकोशिकीय होता है, कोशिका इनके शरीर में नहीं होती। और दूसरी बात, विषाणु होते हैं जो वायरस होते हैं उनको बोलते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। ठीक है, तो अपने पहले क्या पढ़ा था? पहले ये पढ़ा था कि कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। दोबारा हमने क्या पढ़ा कि कोशिका की संख्या के आधार पर, ठीक है, कोशिका की संख्या के आधार पर जो जीव होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, यानी कि जीवों में कोशिका की संख्या किसी जीव में एक होगी, किसी में 2, 3, 4, बहुत सारी कोशिकाएं, कईयों में कोशिका होती नहीं। तो जिन जीवों में कोशिका नहीं होती वो एक ही उदाहरण अपने अभी तक एक ही उदाहरण पढ़ते हैं और उसका नाम है वायरस। तो अपने थोड़ा सा दोबारा इसको देखते हैं। पहला जो जीव है उसको क्या बोला हमने? एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। अब इसका मतलब क्या है? एक का मतलब एक, कोशिकीय का मतलब इसमें एक ही कोशिका होगी, जिस जीव में पूरे शरीर के अंदर, यानी कि पूरा शरीर, मान लो एक जो कोशिका है वही उसका पूरा शरीर है। जैसे कि अपनी एग्जांपल पढ़ा था अमीबा का, ये अमीबा का अनियमित आकृति की होती है, इसका केंद्रक होता है, ये इसका अमीबा का उदाहरण है। ये एक ही कोशिका है, इसका पूरा जो शरीर है वो एक ही कोशिका है, और इस एक ही कोशिका के अंदर इसका पूरा शरीर बना होता है। इस एक ही कोशिका के अंदर ये भोजन भी करती है, पाचन भी करती है, अवशोषण भी करती है, श्वसन भी करती है, उत्सर्जन भी करती है, गमन भी करती है, पूरी की पूरी जितनी भी क्रियाएं होती है इसके अंदर एक ही कोशिका के अंदर होगी। और इसके अंदर एग्जांपल लिखते हैं अमीबा के बाद मैंने बताया पैरामीशियम। पैरामीशियम की आकृति इस तरह से होती है, स्लीपर लाइक इसकी आकृति होती है, ऊपर इसके पक्षमाभ होते हैं और अंदर इसके बक्कल कैविटी होती है। ये नॉर्मल अपने पैरामीशियम का एग्जांपल। ठीक है, तो पैरामीशियम का पूरा शरीर भी कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? एक कोशिका। ये तो एक कोशिकीय जीव। दूसरा अपने उदाहरण पढ़ा बहुकोशिकीय जीव। अब बहुकोशिकीय का मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ जीव, यानी कि ऐसे जीव जिनका पूरा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अपने नॉर्मल एग्जांपल अपना लेते हैं तो अपने जितने भी अंग हैं, हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, नाक है, कान, जितने भी अपने अंग बने हुए, त्वचा है, अंगुलियां, जितने भी अंग बने हैं, जैसे नाखून है, बाल है, ये जितने भी अपने अंग बने होते हैं वो अलग अलग प्रकार की बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। इसका मतलब अपने जो शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं, इसका मतलब अपने किस में आते हैं? बहुकोशिकीय जीवों में आते हैं। अपने जो बाहर जीव देखते हैं, एक कोशिकीय जीव इतने सूक्ष्म होते हैं कि सीधी आंखों से हम नहीं देख सकते, उनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है।
इसका मतलब अपने जो जीव देखते हैं, अपनी आंखों से, नॉर्मल आंखों से जो जीव देखते हैं वो सारे मोस्टली किस कैटेगरी में आते हैं, वो सारे बहुकोषी के कैटेगरी में आते हैं। जैसे अपने जंतुओं में देखते हैं, गाय भैंस वगैरह हो गई, कुत्ता बिल्ली, जितने भी मक्खियाँ जो होती हैं, इंसेक्ट जो होते हैं, इनकी कीट पतंगे जो भी अपने देखते हैं, चींटियाँ हो गई, ये सारे किस्में, मछली होगी, मेंढक होगी, ये सारे किस्में बहुकोषी हैं। बात है पेड़ पौधों की, तो पेड़ पौधे जितने हम देखते हैं, जैसे नीम का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, ये जो पेड़ देखते हैं फूलों वाले जो होते हैं, वो सारे किससे बने होते हैं, वो बहुकोषी के होते हैं। उनके अंदर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं कार्य करती है, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती है। जैसे शोषण के लिए अलग कोशिकाएं होती है, पाचन के लिए अलग कोशिकाएं होती है। जैसे मनुष्य के शरीर में शोषण के लिए शोषण तंत्र होता है, ठीक है, पाचन के लिए पाचन तंत्र होता है, सर्जन के लिए सर्जन तंत्र होता है। तो ये कोशिकाएं होती है, वो ग्रुप बनाकर अलग अलग कार्य करती है। तीसरे प्रकार का जीव अकोशिकीय जीव। अकोशिकीय का मतलब ऐसा जीव जिसके शरीर में कोई कोशिका नहीं होती, यानी कि इनके शरीर में कोशिका नहीं होती, इनका शरीर कोशिका से नहीं बना होता। एक ही उदाहरण याद रखना है अपने को, विषाणु। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वायरस। नाम सुनो तो, जैसे कोरोना वायरस है, ठीक है, कोरोना वायरस हो गया। एड्स जो रोग होता है, एड्स रोग होते हैं, ये एड्स रोग जो होता है वो किसके कारण होता है, वो HIV वायरस के कारण होता है। तो ये वायरस जो होते हैं ना, इनके शरीर में कोशिकाएं नहीं होती, इनका शरीर सीधा सीधा प्रोटीन के खोल से बना होता है, जिसको कैप्सूल बोलते हैं, बाकी इनके शरीर में कुछ नहीं होता। तो वायरस का शरीर सीधा सीधा प्रोटीन के कैप्सूल, या जिसको संपुट बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कैप्सूल बोलते हैं, उससे बना होता है। और इनके शरीर में कुछ नहीं होता है कि इनके अंदर आनुवंशिक पदार्थ होगा, DNA या RNA, ठीक है। तो तीन प्रकार के जीव कोशिका की संख्या के आधार पर, यानी कि किस जीव में कितनी कोशिकाएं, उस आधार पर है। एक कोशिकीय, एक कोशिका वाले, जिनका पूरा शरीर एक ही कोशिका से बना होता है। दूसरा बहुकोशिकीय, जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से। और तीसरा जो होता है वो अकोशिकीय, यानी कि जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है। सबसे पहले अपने बात करते हैं कोशिका की संरचना, यानी कि कोशिका किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है। क्योंकि अपने पढ़ लिया कि लास्ट टाइम में कि जितने भी क्रियाएं होती है कोशिका के अंदर, वो सारी नियंत्रित करता है केंद्र में। और इसके अलावा श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, ये जो क्रियाएं होती है वो अलग अलग कोशिका अंगों के द्वारा संपन्न की जाती है। तो कोशिका की संरचना, कोशिका के कार्य, इसके अंदर कौन कौन से अंग होते हैं, उन सभी के अध्ययन अपने को करना है। तो टॉपिक है कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना, जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, सारी की सारी कोशिकाओं को अपने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर हमें कोशिका के अंदर एक तो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति के नीचे होती है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, इसके नीचे होता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। एक अंग होता है इसके अंदर केंद्रक, एक होगा इसके अंदर कोशिका अंग, कोशिका अंग, ठीक है। ये मोस्टली इतनी संरचना है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और कोशिका अंग, ये सभी मिलकर एक कोशिका का निर्माण करते हैं। अपने कोशिका का डायग्राम, ऊपरी ऊपर होगी कोशिका भित्ति और इस कोशिका भित्ति के नीचे होगी कोशिका झिल्ली। ये तो है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। ये है जो नीचे इसकी कोशिका भित्ति के नीचे है वो है कोशिका झिल्ली।
तीसरी संरचना होती है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका झिल्ली के अंदर द्रव भरा रहता है, इसे अपने बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ये है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य के बीच में, यहाँ पे बीच में, बिल्कुल बीच में होता है केंद्र। ये कोशिका का होता है केंद्र। और केंद्र के बाद इसके अंदर अलग अलग प्रकार के अंगक होते हैं, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये इसके अंदर हरितलवक हो गया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ठीक है। रिक्तिका भी होती है इसके अंदर, इस तरह से, इसको बोलते हैं रिक्तिका या रसधानी। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये होता है हरितलवक। ये अलग अलग कोशिका अंगक के प्रकार है। पहला कोशिका भित्ति, जो बाहरी बार होती है, ये कठोर होती है। कोशिका भित्ति जो है वो कठोर होती है। कोशिका झिल्ली जो है वो लचीली होती है और कोशिका भित्ति के नीचे होती है। कोशिका झिल्ली के बाद इसके अंदर द्रव भरा रहता है, जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, इस पूरे के अंदर। और कोशिका द्रव्य के अंदर होता है डूबा हुआ केंद्र, और केंद्र के बाद इसके अंदर और कोशिका अंगक होती है। ये पूरी इतनी जो संरचना है वो मिलकर एक क्या बनाती है, कोशिका बनाती है। इन संरचनाओं का अपने अध्ययन करना है कि कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है, कौन कौन से कोशिका अंगक होते हैं इसमें कार्य करने में, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, कोशिका द्रव्य क्या कार्य करता है, कोशिका भित्ति क्या करती है, कोशिका झिल्ली क्या करती है, इनके बारे में अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे।